नमस्कार दोस्तों। भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सुंदर जोड़ी को सबसे पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु जग का पालन करते हैं और माता लक्ष्मी सुख समृद्धि लेकर हमारे जीवन में आती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सदैव एक साथ ही देखा जाता है, लेकिन एक समय आया था जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर वैकुंठ अकेले ही वापस चले गए थे। उन्होंने माता लक्ष्मी को एक माली के घर में नौकरानी बनकर रहने का श्राप दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, हमारी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने धरती पर जाने का विचार बनाया, लेकिन जब वह धरती पर आने लगे तो माता लक्ष्मी भी उनके साथ धरती पर आने की जिद करने लगी और माता बोली कि उनको भी धरती की सैर करनी है। माता लक्ष्मी के काफी मनाने के बाद भगवान विष्णु अपने साथ धरती पर लेकर जाने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने माता लक्ष्मी के पास एक शर्त रखी कि धरती पर जाकर तुम उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगी और ना ही उस दिशा में जाओगे। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की इस शर्त को मान लिया। उनके साथ धरती लोक पर चली आई। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर आए तो सूर्य देव उदय ही हुए थे और उसके एक रात पहले ही बारिश हुई थी, जिस वजह से चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। धरती का ये खूबसूरत नज़ारा था। धरती की ये सुंदरता देखकर माता लक्ष्मी इतनी मंत्र मुग्ध हो गई कि वो भूल गई कि उन्होंने भगवान विष्णु से कोई वचन लिया था और माता लक्ष्मी उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गई और एक सुंदर बगीचे में चली गई, जहाँ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। हरियाली हर तरफ छाई हुई थी। माता लक्ष्मी ने बगीचे से एक फूल तोड़ा और वह वापस भगवान विष्णु के पास चली आई। जब वो वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। ये देखकर माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि वो दुखी क्यों है। तब भगवान विष्णु बोले कि बिना किसी से पूछे उसकी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए और उन्होंने माता लक्ष्मी को अपने वचन को याद दिलाया। माता लक्ष्मी को उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी इस गलती के लिए भगवान विष्णु से क्षमा भी मांगी। तो विष्णु जी ने कहा कि तुमने गलती की है तो अब इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को श्राप दिया कि तुम जिस माली के खेत से ये फूल बिना तोड़े बिना पूछे तोड़ कर लाई हो, तुम्हें उसी के घर में नौकर बनकर रहना होगा और उसके बाद ही तुम वैकुंठ वापस आ सकती हो। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार माता लक्ष्मी ने एक गरीब सी महिला का वेश धारण किया और उस माली के घर गई। माली का नाम माधव था। वह एक झोपड़ी में अपनी पत्नी, दो बेटे, तीन बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जब एक गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े के पास पहुंची तो माधव ने उनसे पूछा कि बहन, तुम कौन हो। तो माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ और मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं तुम्हारे घर का काम कर दूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। उस महिला की बात सुनकर माधव को उस पर दया आ गई और उसने माता लक्ष्मी को अपनी बेटी समझकर अपने पास ही रख लिया।
कथा के अनुसार जिस दिन से माता लक्ष्मी माधव के झोपड़े में रहने आई थी, तभी से उसे बहुत फायदा होने लगा। पहले तो उसके सारे फूल बिक गए। उन फूलों से इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम तक एक गाय खरीद ली। कुछ समय बाद जमीन खरीद ली और सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। कुछ समय बीत जाने के बाद माधव ने एक बड़ा पक्का मकान खरीद लिया। माधव को हमेशा ये लगता था कि ये सब इस महिला के आने के बाद ही हुआ है। एक दिन माधव काम करके वापस अपने घर आया तो उसने अपने घर के बाहर गहनों से लदी और चेहरे पे तेज लिए एक देवी स्वरूप महिला को देखा। जब वह उनके निकट गया तो उन्हें पता लगा कि ये वही महिला है जिसने उसे अपनी मुंह बोली बेटी बनाया था। उसे पता लगा कि उसकी चौथी बेटी स्वयं माता लक्ष्मी थी। ये जानकर माधव बोला, हे माँ, हमें क्षमा करना। हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, ये कैसा अपराध हो गया। माँ, हम सबको माफ कर दो। ये सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। उसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के पास वापस चली गई। तो बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।